जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मोहि सुमिरन सिखा दो गुरु पैया परूं। मोहि सुमिरन सिखा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। मुक्ति द्वार यह नर्तन पाया। मुक्ति द्वार यह नर्तन पाया। पर गुरु भक्ति का भेद न पाया। पर गुरु भक्ति का भेद न पाया। सच्ची भक्ति सिखा दो गुरु पैया परूं। सच्ची भक्ति सिखा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। पड़ा हूँ साधन की खटपट में। पड़ा हूँ साधन की खटपट में। संत कहे परमेश्वर घट में। संत कहे परमेश्वर घट में। मोहि दर्शन करा दो गुरु पैया परूं। मोहि दर्शन करा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। सतगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। सतगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। साक्षात सतगुरु परमेश्वर। साक्षात सतगुरु परमेश्वर। मोहि निश्चय करा दो गुरु पैया परूं। मोहि निश्चय करा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। बिना कृपा कोई जान न पाए। बिना कृपा कोई जान न पाए। चाहे जितनी बुद्धि लगाए। चाहे जितनी बुद्धि लगाए। मोह का पर्दा हटा दो गुरु पैया परूं। मोह का पर्दा हटा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया परूं। मोहि सुमिरन सिखा दो गुरु पैया परूं। मोहि सुमिरन सिखा दो गुरु पैया परूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये शरीर बना करके तैयार करके माँ के पेट में दे दिया। और किस लिए दिया? इसलिए दिया कि तुम जाओ
और तुम्हारे लिए सब इंतजाम हम कर देते हैं। शरीर को चलाने का सारा इंतजाम कर देते हैं। खाने के लिए अनाज बना दिया, पेड़ बना दिए, फल फूल आप बना दिया। जहाँ देखो अन्न की कमी थी वहाँ पर देखो खजूर जैसा, यानी अरब में उधर पश्चिमी देशों में जाओ तो वहाँ खजूर होता है। खजूर ही पहले लोग खा लेते थे। अनाज जब कम पैदा होता था तो जंगल में जो फल होते थे उसको खाते थे लोग। जमीन के नीचे देखो शकरकंदी है, आप देखो कंदमूल है, अन्य चीज़ें हैं जो वो जमीन के नीचे होती हैं। ये सब बना दिया। कहा कि जाओ तुम, और मौका तुमको देते हैं और इसको खा करके अपने शरीर को चलाना और हमारे नियम के अंतर्गत रहना, हमारी सृष्टि को मत बिगाड़ना। तुम खा पी भी लेना, खाने का इंतजाम कर लेना, शरीर को ढकने का यानी कपड़े का इंतजाम कर लेना, घर बना लेना, और सृष्टि हमारी न खत्म हो, शादी ब्याह करके बच्चे भी पैदा कर लेना, सब कर लेना। लेकिन मौका फिर तुमको जल्दी नहीं मिलेगा। एक बार मौका दे रहा हूँ और जाओ। संत आए हुए धरती पर, वो आते हैं, ऊपर से भेजे जाते हैं और उनके पास तुम जा कर के और इल्म ले करके, इल्म मतलब उपाय जान करके, और फिर तुम ऊपर की तरफ चले आना, इधर चले आना, मेरे लोक में चले आओ, किधर भी चले आओ, हमारे जो देवी देवता रहेंगे उधर चले आओ। तो उधर जब आ जाओगे तो तुमको फिर नरकों में जल्दी जाना नहीं पड़ेगा। और अगर तुम प्रभु के पास पहुंच जाओगे तो फिर नीचे इधर उतरना ही नहीं रहेगा। लेकिन माँ के पेट में जब जानकारी थी तो बहुत सोचे, जैसे बहुत से लोग सोच रहे हैं कि आएंगे, कब आएंगे, भंडारे में चलेंगे, भंडारे में चलेंगे, और बस मोह का पर्दा पड़ जाएगा। जैसे तैयारी करने के लिए, आने के लिए तैयार, चलेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, तैयारी करा देंगे, बहुत से लोग आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे, उनके पानी पेशाब की जगह बना देंगे, भोजन रहने की जगह बना देंगे, आए, लेकिन मोह में फंस जाते हैं। ये सब इंतजाम भी यहाँ उसने कर दिया, किसने, काल ने, कि अगर होशियारी नहीं रखोगे तो समझो तलवार पर धार के पर जैसे कोई होशियारी से चले तो चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी अगर असावधानी हुई, जैसे रस्सी बांध दो ऊपर, खेल दिखाते हैं ना, तो एक तरफ से रस्सी बांधा, दूसरी तरफ बांध दिया, एक तरफ ले गए, और बच्चे को उसके ऊपर अन्य चलाते हैं ऐसे, और वो ऐसे 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 बैलेंस करके चलता है, और कहीं भी बैलेंस बिगड़ा तो नीचे गिर जाता है। ऐसे ही आप ये समझो कि तलवार के धार पर चलने जैसा बना दिया। लेकिन जो संभल करके चलते हैं, बच करके चलते हैं, तरीका जिनको मालूम हो जाता है, वो तो गिरते नहीं हैं, नहीं तो इसी में गिर जाते, खत्म हो जाते हैं। तो देखो प्रेमियों, यह भी अन्य समझो उसने कहा था, इंतजाम तो सब कर लेना, लेकिन उस चीज को अपना मत समझना, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। भ्रम तो तुमको पैदा होगा, भूलोगे तो मुझे, लेकिन अन्य समझो जिस सामान को याद करोगे वो तुम्हारा नहीं रहेगा। क्या चीज़ याद रहती है आजकल? नमक, तेल, लकड़ी जिसको कहते हैं साधारण भाषा में, वही जो रोज खाना रहता है, जो बनाना रहता है, जिस पर वही चीज़ याद आती है। यहाँ सोना रहता है, वही घर याद आता है, वही ऐश आराम की चीज़ें याद आती हैं। बाकी तो असली चीज़ तो भूला हुआ है आदमी। तो कहते हैं बराबर याद रखना कि ये जो शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की शरीर को ज़रूरत है, वो चीज़ें तुम्हारी नहीं रहेंगी।
तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। एक कण भी, एक तिनका भी, तुम एक सुई का नोक भी वहाँ से ऊपर नहीं ले जा सकते हो। ये सारी की सारी चेतावनी उसने दे रखी है। आप ये समझो कि माया के देश में जब आए तो भूल और भरम का पर्दा जब पड़ा तो वो चीज़ें सब गईं भूल। अब जीव ये किसके हैं, आपको सत्संगों में बताया गया। संतों के जीव हैं, सत्पुरुष के जीव हैं, जो सत्पुरुष भेजते हैं संत के रूप में, उनके ये जीव हैं तो बराबर चटाते रहते हैं। जब भी आते हैं सत्संग में बताते रहते हैं, चटाते रहते हैं। जब जब जिस तरह से पावर की जरूरत पड़ी, ऐसा पावर उस प्रभु ने मनुष्य शरीर में ही उनको दिया है, जिनको पूरा संत सदगुरु, जिनको मुर्शिद कामिल कहा गया है, इतिहास बता रहा है। तो जब वो आते हैं तो यही बार बार चेतावनी देते हैं कि ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा शरीर भी नहीं है, इसको तुमको एक दिन खाली करना पड़ेगा। ये किराए के मकान की तरह से है, इसलिए जैसे किराए के मकान में कोई नहीं रह सकता है, ऐसे तुम इसमें नहीं रहने पाओगे। इस चीज़ को बराबर याद रखो, इस चीज़ को बराबर याद रखो कि जो भी साजो सामान इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं, ये कोई भी चीज़ साथ नहीं देंगे, आखिरी वक्त में काम में नहीं आएगी। देखो अभी बल है, शरीर में ताकत है, कोई ज़रूरी नहीं कि कल रहे। आप ये समझो कि अभी आँख कान ये काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल काम करें। तो आप ये समझो इसी तरह से ये जो तकलीफ़ें आती हैं, तो आँख की रोशनी कम, कान से कम सुनाई पड़ना, दांत गिर गए और चलने फिरने में दिक्कत, ये जो होती है, ये सब क्या होता है? एक तरह से चेतावनी होती है कि भाई धीरे धीरे शरीर की ताकत खत्म होती चली जा रही। अब किसी का पेट खराब हो, अब बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके रख दिया जाए और उसको दस्त आ रहा है, तो वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, देखता ही रह जाएगा। तो इस तरह से जब उसको ज्ञान हो जाता है कि इन चीज़ों को खाने के बाद हमारा और पेट खराब होगा, हमको और तकलीफ होगी, तब उसकी इच्छा वो खत्म कर देता है। ऐसे ही आप साधक हो, प्रेमी हो, आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें जो जिसमें लिप्त हो, आप जिन चीज़ों की इच्छा बढ़ावा बढ़ते चले जा रहे हो, ये कोई भी चीज़ बुढ़ापे में काम नहीं आएगी। हाथ पैर नाक कान कमज़ोर हो जाएंगे तब काम नहीं आएगी। आप ये समझो कोई भी चीज़ यहाँ काम नहीं आएगी। इसीलिए संतों ने याद दिलाया, कहा कि अरे सूरत, अरे जीवात्मा, तू कहाँ भूली हुई है, कहाँ मन के फेरे में तू पड़ करके और इंद्रियों के घाटों की तरफ दौड़ रही है। तू चल, तेरा देश तो कहीं और है, तेरे पिता तो कहीं और हैं और वो तुझको बुला रहे हैं। डोर को उन्होंने लटका दिया है। कौन से डोर को? शब्द डोला, गगन में डाला, यानी शब्द, शब्द नाम, ये जो नामदान हमको आपको मिला प्रेमियों, गुरु महाराज ने दिया बहुत से लोगों को, उनके जाने के बाद नाम आपको मिला। तो ये नाम जो मिला है ये क्या है? ये समझो कि डोर है शब्द की, इसको पकड़ करके जीवात्मा ऊपर जा सकती है। लेकिन ये मन जो है साथ नहीं दे रहा। लेकिन जब मन कमज़ोर पड़ जाता है, मन के समझ में एक तरह से आ जाता है कि भाई यानी समझो कि हम यहाँ गंदगी में फंसे हुए हैं और हम निकले चले ऊपर चले, अपने देश में पहुँच जाएंगे तो हमको वहाँ सुख मिलेगा। जैसे आप ये समझो कि कोई गलत काम में लगा है या खाने पीने मौज मस्ती में लगा है, उसका मन कहाँ लगा है? उसमें लगा है, और उधर से मन को आपने हटा दिया, मन हट गया। अब वो जो कर्म इकट्ठा कर रहा है अपने शरीर से,
पूरे कर्म इकट्ठा कर रहा है। पाप जो कर रहा है उससे जब अलग हो जाएगा, आप ये समझो सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा जब उससे अलग हो जाएगा, तब यानी समझो ज्ञान होगा, जानकारी होगी। तो जब जानकारी होगी तब उधर से हट जाएगा, तब मन उधर से हट जाता है। देखो बहुत से सत्संगी ऐसे हैं, आप लोग भी इसमें कुछ हो गए इक्का दुक्का ऐसे, कि जो बुराइयों में फंसे थे, लेकिन अब मन उधर बुराइयों की तरफ जाने के लिए नहीं कहता है। अब तो मन भाव में, भक्ति में, प्रेम में, सेवा में लग गया। ऐसे मन जब इधर लग जाता है तब ये सूरत को ही समझाने लगता है मन, कि चलो 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 उधर चला जाए, अब वहाँ चलो हम भी सुख पा जाएंगे, अपने भंडार में पहुँच जाएंगे, और तो आपका भी साथ छूट जाएगा। आप अब वहाँ यानी समझो कि चले जाओगी आप अपने और अपने मालिक के पास पहुँच जाओगी। तो प्रेमियों आप ये समझो कि बराबर ये यानी प्रभु किसके द्वारा, शब्द की डोर के द्वारा, नाम शब्द जिसको कहा गया उसके द्वारा वो आवाज़ दे रहा है, बुला रहा है कि आ जाओ, बहुत दिन हो गया बिछड़े हुए, मेरा भी मन अब ये समझो कि आपकी तरफ, तुम्हारी तरफ बराबर लगा हुआ रहता है, और अब आ जाओ। तो पकड़ने की ज़रूरत है, शब्द को पकड़ने की ज़रूरत है। अब वो शब्द है कौन? यही जो नाम। तो नाम का सुमिरन करना जरूरी होता है, नाम का सुमिरन किया जाए, फिर उनका ध्यान लगाया जाए, और फिर उनकी आवाज़ सुनने के लिए भजन किया जाए। तो ये जो रोज़ किया जाता है, इसको करने की सब लोगों को ज़रूरत है बराबर। आप ये समझो, इसको बराबर जब करते रहोगे तो इधर से मन हटेगा, रुझान इधर का ख़त्म होगा और उधर की तरफ बढ़ेगा। अभी तो बहुत से लोग तो इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे हैं, उनको सत्संग नहीं मिलता है, नामदान नहीं मिलता है, वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग नामदान ले लिए हैं, समझे भी हैं जब सत्संग मिलता है, लेकिन जाने के बाद फिर उनका मन जहाँ लगा रहता है वहीं पर लग जाता है। वही काम धंधा, वही दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करना, वही इज्जत सम्मान प्राप्त करना, वही कागज की विद्या में फंसे रहना, उसी में मन लगा रह जाता है। तो जब उसने नियम बना दिया ये कि भाई रहो उसी में, गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन अपना काम कर लो, यानी समझो काल ने जब दया कर दिया, शरीर दे दिया और ये कह दिया कि रहो उसी में, लेकिन अपना काम कर लेना, और नहीं तो चूक जाओगे तो फिर मेरे चंगुल में आ जाओ। एक बार तुमको मौका देता हूँ। तो मौका एक बार मिल गया, अब इस मौके से चूकना नहीं है। देखो आज बैसाख का पूर्णिमा है, कल ज्येष्ठ लग जाए, अभी अवसर मिलेगा फिर जीवन में किसी को नहीं मिलेगा कि आज की तारीख 5 मई 2023 पूर्णिमा का यानी ये तिथि, ये दिन आज का आप फिर देखोगे। अब नहीं देखोगे, ये समय निकल गया, सबका समय। इसमें जितने बैठे हो ये कब आएगा सोचो, 100 साल के बाद आएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तिथि भी बैसाख के 5 मई को ही पड़े, कोई ज़रूरी नहीं। तो यह समय निकल गया। अब आप ये समझो, अगर मतलब इनका नहीं समझे तो जैसे बैसाख इस समय हो, ऐसे बैसाख महीना आपका निकला, बैसाख कर दिया, इसने भी समय निकाल दिया। बैसाख किसको कहते हैं? जिसका प्रभाव होता है, असर होता है, जिसको लोग मानते हैं, कहते भाई इनकी शाख है, इनको लोग मानते हैं। आप ये समझो, इनकी बातों पर लोग इन बातों का अमल करते हैं, इनकी मान्यता है, इनकी शाख है, जो ये कहते हैं वही करते हैं लोग प्रेम से, यानी समझो दिल जीत करके ये जो करते हैं इनकी शाख है, कहते हैं वो करते हैं लोग, इनकी शाख है। लेकिन अब जीवात्मा की कोई शाख रह गई? फिर इसकी कोई शाख नहीं रह गई। ये परमात्मा की अंश, समझ लो हीरे का टुकड़ा। लेकिन हीरे का टुकड़ा आप ये समझो कितना कीमती होगा, लोहे से काफ़ी कीमती, सोना चांदी से काफ़ी कीमती हीरे का टुकड़ा होता है।
लेकिन हीरे का टुकड़ा गोबर मिट्टी में पड़ जाए और उसी में पड़ा रहे, गंदगी में पड़ जाए, तो उसकी ताकत का कुछ पता चलेगा, कीमत का पता चलेगा? कुछ नहीं। ऐसे विषय वासनाओं की गंदगी में आप ये समझो ये जीवात्मा बेसाख हो गई। चलो कोई बात नहीं, यह समय तो निकल गया, पूर्णिमा आ गई, कल से दूसरा महीना ज्येष्ठ लग जाएगा, तो कम से कम ज्येष्ठ में ज्येष्ठ तो बन जाओ। ज्येष्ठ में कि ज्येष्ठ किसको कहते हैं? श्रेष्ठ को, उत्तम को, बड़े को ज्येष्ठ कहते हैं, कहते हो ना। ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, हमारे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह है, ज्येष्ठ पुत्री का विवाह है। तो ज्येष्ठ किसको कहते हैं? बड़े को, जो सबसे बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ कहते हैं। तो ज्येष्ठ जेठा भाई कहते हैं यहाँ आपके समझो उधर गुजरात में। तो ज्येष्ठ यानी समझो कि ये जीवात्मा कब बनेगी? कि जब उस प्रभु के पास पहुँचेगी, जब इसमें ताकत आएगी, तो इसमें ज्येष्ठ बना लो। तो गुरु महाराज के इस भंडारे के अवसर पर बराबर प्रार्थना आपको करना है कि हमारे इस जीवात्मा को आप ज्येष्ठ बना दो, श्रेष्ठ बना दो। जब तक हम यहाँ दुनिया संसार में रहें, ये हमारी जीवात्मा में ज्येष्ठ की पावर, ज्येष्ठ की ताकत रहे। देखो 4 भाई होते हैं और ज्येष्ठ भाई जो होता है, बड़ा भाई जो होता है, उसकी बातों को लोग मानते हैं, उसको पहले खिला के खाते हैं, सेवा करते हैं, ये नियम बना हुआ है। ऐसे ये जीवात्मा हो जाए। और जीवात्मा जब तक इस शरीर में रहे, शरीर में होने के नाते शरीर भी हमारा ज्येष्ठ रहे, इसका भी सम्मान बना रहे, और जीवात्मा ज्येष्ठ बन करके आपके पास ये पहुंच जाए, उसके लिए प्रार्थना बराबर करते रहने की जरूरत है। ये जो कर्म इकट्ठा हो जाते हैं ना समाज में रहने से, खाने पीने का कर्म आ गया, सांस का कर्म आ गया, कोई अनजान में गलती बन गई, वो कर्म आ जाता है। तो इन कर्मों की सफाई करना जरूरी होता है। देखो लड़की की शादी होती है, तो लड़की की शादी से पहले बहुत उसकी सर सफाई होती है और तमाम उसको इस तरह का बनाते हैं कि वो पिया को भा जाए, पिया के मन को जीत ले। पिया किसको कहते हैं? पति को। पति को ये अच्छी लगे, सुंदर लगे, साफ सुथरी रहे, तो इसके लिए ये होता है। इसी तरह से अगर वो गंदी रहे, काली कुशली बैली रहे, तो शादी होने के बाद उसको कोई पसंद करेगा? ऐसे ही ये जीवात्मा जो है, ये समझो एक तरह से स्त्रीलिंग है, ये औरत जैसी इसको माना गया है, लड़की जैसी माना गया है। और पिता कौन है? वो पति है, परमेश्वर। जिस पति वो पिता परमेश्वर जिनको कहा गया वो है, तो उनको ये भा जाए। अब वो उनको कब भाएगी जीवात्मा? कि जब ये साफ सुथरी रहेगी। और अगर ये गंदी रहेगी, ये कपड़ा इस तरह का पहने हुए रहेगी गंदगी की, कर्मों की, तो ऊपर तो ये जा ही नहीं पाएगी, उनको भाएगी नहीं। इसलिए इसकी सफाई करना जीवात्मा की जरूरी है। तो जीवात्मा की सफाई करने का प्रेमियों आपको मौका मिला हुआ है, ये जो सेवा मिल गई, इसी से कर्म करते हैं, सेवा से ही कर्म करते हैं। और सेवा से ये बुरे कर्म आपके कट जाएंगे जो जान अनजान में बने हैं, और फिर ये निर्मल हो जाएगी। और जब ये निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ साफ हो जाएगी, पिया को भाने लायक हो जाएगी, तो पिया तो चाहें तो पल भर में इसको बुला लें, पल भर में वो खींच करके इसको पहुंचा दें। इसलिए सेवा भाव बराबर बनाए रखो। और जो लोग अभी सेवा में नहीं आ पाए हो, सेवा के लिए आप चल पड़ो। एक एक दिन जितना दिन देर होता जा रहा है, समय आपका सेवा का निकलता चला जा रहा है। यहाँ जो लोग आए हैं कुछ न कुछ सेवा करते ही हैं, और करना भी चाहिए। खाली मत बैठो, खाली बैठोगे तो और लदेगा। किसका लदेगा? गृहस्थों के टुकड़े, 9 अंगुल के दांत, भजन करे सो उबरे,
नहीं तो फाड़े हाथ। गृहस्थों का अन्न ये हजम कर पाना आसान है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जब ये तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, ये जल जाने वाली काया पाए हो तो इससे मोह, फिर इससे किस बात का मोह। अरे इस समय किसी को पता है कि कब आंख बंद हो जाएगा? घर से निकले कोई 2 घंटे के बाद घर में वापस ठीक ठाक आ जाएगा, कोई भरोसा है? तो फिर इसके सुख के लिए आप समझो क्यों सोचते हो? ये तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मिट्टी में काम करने का जब अवसर मिला है, सेवा का अवसर मिला है, तो चूकना नहीं चाहिए। हिंदी तिथि के अनुसार भंडारा अपने लोग करते हैं, जानते हो। गुरु महाराज भी हिंदी तिथि से ही भंडारा अपने गुरु महाराज का करते थे। तो गुरु महाराज का भंडारे की तिथि आ रही अगले महीने में, अगले यानी मई के बाद जो जून आएगा उसमें 2, 3 और 4 जून को कार्यक्रम भंडारे का उज्जैन में होगा। तो उसकी करो आप सब लोग तैयारी, और आप भी आओ, कोशिश करो परिवार वालों को भी लाने के लिए, रिश्तेदारों को भी, हित मित्रों को भी लाने की कोशिश करो, क्योंकि उस वक्त पर गुरु की दया बरसती है। गुरु की दया लेने के लिए सब लोग आएंगे तो दया के पात्र बन जाएंगे, दया के घाट पर बैठ जाएंगे तो दया तो मिलेगी मिलेगी। इसलिए तैयारी करो, कोशिश यह करो कि अपने हाथ से ले करके ही गुरु महाराज के भंडारे का प्रसाद स्वयं खाएं, और जो भी बच्चे घर की रखवाली के लिए रह जाएं यहाँ उनके लिए भी ले आएं। आप जो नए लोग आए हो आपको निमंत्रण देता हूँ, आप लोग आइए वहाँ पर गुरु महाराज के भंडारे में, आप निमंत्रण स्वीकार करिए, पधारिए। कुछ लोग वहाँ पहुँच जाओ पहले से, व्यवस्था के लिए, इंतजाम के लिए, कैंप लगाने के लिए अपने, कि जो लोग बाद में आवें उनको पानी खाना की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप वहाँ पहले पहुँच करके इंतजाम देख लो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।